हेलो बच्चों, आज हम घर की याद कविता पार्ट 2 पढ़ेंगे। पांचवा, मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके सवर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें बेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। यहाँ पर अभागा का अर्थ है भाग्यहीन, सवर्ण का अर्थ है सोने। पिताजी के द्वारा कहे गए वचनों को याद करता हुआ कवि कहता है कि उसे याद आता है कि पिता अपने चारों पुत्रों को सोना मानते थे, अर्थात समय कभी उन पर सुहागे के समान था। पिता की दृष्टि में उनका पांचवा पुत्र बड़ा भाग्यवान था। वे उनसे अत्यंत प्यार करते थे। कवि को लगता था कि आज कारावास में होने के कारण वह भाग्यहीन हो गया है। कवि स्वयं को अभागा इसलिए मानता है क्योंकि वह पिता की छत्र छाया से दूर यहाँ कारावास में बैठा है। कवि को लग रहा था कि जब पिता अपने चारों पुत्रों को देखा होगा और पांचवें पुत्रों ने याद आया होगा, उस समय उन्हें अपने सोने के समान लगने वाले चारों पुत्र गौण लगे होंगे, क्योंकि सोने पर सुहागा कहा जाने वाला पांचवा पुत्र अर्थात कवि तो भाग्यहीन बनकर जेल में बंद है। यह सोचकर पिताजी को अत्यंत कष्ट पहुंचा होगा। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वह अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, वह तुम्हारी लीक ही है। यहाँ पर पानी का अर्थ है अश्रु अर्थात आंसू, लीक का अर्थ है परंपरा। कवि कहता है कि जब पिता उसे याद करके रो पड़े होंगे, तब माँ ने उन्हें समझाया होगा। पिता को समझाते समझाते माँ के हृदय के भीतर समाया दुख भी बह निकला होगा। वे पिता से कह रही होती हो कि तुम व्यर्थ में अश्रु क्यों बहा रहे हो, अर्थात तुम क्यों रो रहे हो। हमारा पुत्र भवानी वहाँ अवश्य ही अच्छा होगा। यदि वह आज कारावास में गया है तो ये सब तुम्हारी ही शिक्षाओं का फल है, अर्थात तुम्हारी आज्ञा के कारण ही वो कारावास में गया है। देश और परिवार के प्रति अपनापन जानकर ही उसने कारावास को चुना है। उसका ऐसा करना उचित ही था। तुम भी तो अपने देश पर जान देने की परंपरा को निभाते रहे हो। उसने तो तुम्हारी ही परंपरा का पालन किया है। देश के लिए बलिदान देने की परंपरा उससे टूटी नहीं दिखती। यहाँ कवि की माँ कवि के पिता को धैर्य बंधाते हुए उन्हें व्यथित न होने के लिए कहती है, पाँव जो पीछे हटाता को मेरी लजाता, इस तरह होगे न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। यहाँ पर कच्चे का अर्थ है धीरज छोड़ना, धीर का अर्थ है धैर्य। कवि को लग रहा है कि माँ पिताजी को इस समय समझाते हुए कह रही होगी कि यदि हमारा पुत्र देश के सम्मान की रक्षा हेतु कारावास जाने से डर जाता तो वह अपने कदम पीछे हटाता, तो ऐसा करके वह अनुचित कार्य हो सकता। उसके इस कार्य में मेरी को लज्जित हो जाती। आज अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए ही वह आगे बढ़ा है। माँ पिता को समझाती हुई कहती है कि यदि तुम इस तरह धैर्य होकर रो पड़ोगे तो तुम्हें देखकर बाकी बच्चे भी रोने लगेंगे, अर्थात हमारे छोटे छोटे बाकी बच्चे हैं वो भी रोने लगेंगे। कवि के समक्ष चित्र उभर कर आ रहा है कि माँ की बात सुनकर पिताजी ने अपना सारा दुख भीतर ही भीतर सहते हुए उत्तर दिया होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं कभी धीरज नहीं खोता। यहाँ कवि स्पष्ट कह रहा है कि पिता उसकी माँ से अपने अश्रु और अपना दुख छिपाने का प्रयास कर रहे होंगे। हे सजिले हरे सावन है कि मेरे पुरने पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। मैं मज़े में हूँ सही हूँ, घर नहीं बस यही हूँ, किंतु यह बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। यहाँ पर सजीले का अर्थ है हरियाली से सजे हुए, पूर्ण पावन का अर्थ है पवित्र। कवि कारावास में बरसते हुए बादलों को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे हरियाली से सजे धजे बादल, तुम बड़े ही पवित्र और पूर्ण स्वरूप वाले हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर जाकर खूब बरसो। तुम्हारा बरसना मुझे स्वीकार है, परंतु इतना कहना कि मेरे पिता के नेत्र मुझे याद न कर सके, उन्हें मेरी सुख शांति का संदेश देना।
वे अपने चारों पुत्रों के बीच खुशी का अनुभव करें। वे अपने पांचवें पुत्र के लिए कभी न तरसे। हे सावन, तुम उन्हें जाकर मेरा दुख न बताना। मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं बहुत मज़े में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। केवल एक ही कमी है कि मैं घर पर नहीं हूँ। मुझे बस घर के बीच में न होने की कमी है। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ सब सुख भोग रहा हूँ। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कहना, नाम करता हूँ कि कहना चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना। यहाँ पर कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि उनके घर हे सजीले सावन, उनके घर जाकर उनके माता पिता को उसका दुख मत बताना। जेल में झेली जा रही मानसिक यातनाओं के बारे में उसे कुछ मत बताना। उन्हें धैर्य प्रदान करते रहना। उन्हें बताना कि जेल में भी मैं लिख रहा हूँ, मेरा लेखन कार्य भी चल रहा है। उन्हें कहना कि मैं निरंतर पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मैं पढ़ लिख कर ज्ञान अर्जन भी कर रहा हूँ, मैं उन्हीं के नाम को रोशन भी कर रहा हूँ। यहाँ के सभी लोग मुझे बहुत चाहते हैं और मुझसे अच्छा व्यवहार करते हैं। हे सावन, तुम उनसे जाकर कहना कि वे मेरे दूर होने का दुख न करे। मैं यहाँ पर बहुत मज़े में हूँ। और कहना मस्त हूँ, मैं काटने में व्यस्त हूँ, मैं वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ढेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। यहाँ पर व्यस्त का अर्थ है लीन, ठेलता का अर्थ है दूर भागना। यहाँ कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि मेरे पिताजी को जाकर कहना कि मैं यहाँ कारावास के अंदर बहुत मज़े में हूँ और मैं हमेशा काटने में मस्त रहता हूँ। अब ये कारावास के अंदर रहकर मेरा 70 किलो वज़न हो गया है और मेरा भोजन भी बहुत है, अर्थात मुझे बहुत सारा भोजन भी मिलता है। कारावास के अंदर मैं हर समय कूदता हूँ और खेलता रहता हूँ और दुख का मैं डटकर सामना करता हूँ। और कहना कि मैं यहाँ मेरे पास दुख नहीं बल्कि मैं मज़े में रह रहा हूँ। और कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि ये मत कहना कि मेरा मन अस्त होने लगा है। हाय रे, ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कहने देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कहने देना मौन हूँ मैं, खुद ना समझू कौन हूँ मैं, देखना कुछ न बक देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुरने पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवे को वे न तरसे। कवि सजीले सावन को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे सावन, तुम माता पिता से जाकर मेरी कुशलता का समाचार देना। उन्हें सब कुछ मत बताना कि मैं किन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। यहाँ यह न कह देना कि मैं रात भर जागता रहता हूँ। अब तो मानसिक यातनाएं इतनी बढ़ गई है कि आदमी का सामना ही नहीं कर सकता। मैं तो किसी भी आदमी का सामना करने से डरने लगता हूँ। ये कदापि मत बताना, मैं चुपचाप रहता हूँ, मेरी किसी से बोलने का मन नहीं करता। यहाँ मानसिक यातनाओं को सह सह कर मैं तो अपने आप को ही भूलने लगा हूँ। कवि सावन को समझाते हुए कहता है कि तुम मेरे माता पिता के सामने जाकर कुछ भी असलियत मत बताना। इस बात का विशेष ध्यान रखना, अपनी बात को इस ढंग से अभिव्यक्त करना कि उन्हें किसी प्रकार का कोई शक न हो पाए कि तुम झूठ बोल रहे हो। हे हरियाली से भरे सजे पवित्र सावन, तुम मेरे घर जाकर खूब बरसो, तुम्हारा बरसना मुझे स्वीकार है। इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें याद करके मेरे पिता की आंखों में आंसू न आए, अर्थात अश्रु न बहे। वे अपने चारों पुत्रों में खुश रहे और उन्हें पांचवें पुत्र की याद न आए।